अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ईसी ने बदला वोटर आईडी नियम, नया टेंशन शुरू, एसआईआर की एंट्री। जब से भारत में एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार आरोप पे आरोप लग रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मान रही है। अब फिर से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया कानून लाया है, नया नियम जो है लाया है वोटर आईडी कार्ड पर। क्या नियम लाया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। महाराष्ट्र में एसआईआर चल रहा है, झारखंड में एसआईआर चल रहा है, तेलंगाना में एसआईआर चल रहा है, मेघालय में एसआईआर चल रहा है, कर्नाटका में एसआईआर चल रहा है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में एसआईआर चल रहा है और 13 राज्यों में ऑलरेडी एसआईआर हो चुका है। करोड़ों लोगों का नाम जो है लास्ट एसआईआर से बाहर हुआ था। क्यों बाहर हुआ था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनमानी किया था। अब जो है कि दोबारा एसआईआर शुरू हुआ है 5 राज्यों में। यहां पर भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। अब तो नया नियम ला दिया है वोटर आईडी कार्ड पर। क्या नियम है एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले समझिए कि यह बदलाव ऑनलाइन फॉर्म 6 में दिखाई दे रहा है, जो नए मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप लोग अब फॉर्म 6 भरेंगे तो पहले तरीके से आप लोग जो है फॉर्म 6 नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया नियम ला दिया है फॉर्म 6 के लिए। यानी कि हर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पर जो है नया नियम लाया जा रहा है। कभी भारत सरकार नियम लाती है तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नियम लाती है। चुनाव आयोग के पोर्टल पर अब कुछ नए सेक्शन जोड़े गए हैं, जिनमें आवेदक से परिवार के पुराने मतदाता रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। यानी कि जब आप जो है फॉर्म 6 भरेंगे तो आपको पुरानी जानकारी देनी पड़ेगी, आपको अपने माता पिता की पुरानी जानकारी देनी पड़ेगी। 3 सेक्शन को ऐड किया गया है। देखिए, पहला जो सेक्शन है उसमें पूछा जा रहा आपसे, अगर आपका नाम पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की मतदाता सूची में पहले से मौजूद था, यानी कि पहले ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपका नाम 2002 और 3 की लिस्ट में है। अगर है तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन ऐड किया गया है, अगर आपके माता पिता या दादा दादी का नाम उस सूची में दर्ज था, यह भी आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम जो है 2002 और 3 की सूची में है। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन ऐड किया गया है, अगर ना आपका और ना ही आपके माता पिता या दादा दादी का नाम उस सूची में था, यानी कि तीसरा सेक्शन में यह पूछा गया है कि क्या आपका नाम या आपके फादर या ग्रैंडफादर या नाना या नानी का नाम 2002 और 3 की सूची में नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यस करना पड़ेगा, और अगर है तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, अगर तीसरा विकल्प चुना जाता है तो फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जा रही है। यानी कि अगर आपने जो है तीसरा विकल्प चुन लिया तो आपको कोई जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपने तीसरा विकल्प नहीं चुना तो आपको फिर जो है माता पिता या नाना नानी या दादा दादी का जो है पूरा डिटेल्स देना होगा। अब बात ये आती है किस तरीके से डिटेल्स देना होगा। अब बात करते हैं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। ये एक प्रक्रिया जिसके तहत मतदाता सूची का सत्यापन किया जाता है। आपको पता है कि 13 राज्यों में एसआईआर हुआ, करोड़ों लोगों का नाम जो है एसआईआर से बाहर हुआ। अब जो है कि 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है
और यहाँ पर भी जो है लाखों लोगों का नाम जो है बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है। इसमें यह जांच होती है कि सूची में दर्ज नाम सही है या नहीं, कहीं किसी व्यक्ति का नाम दो जगह तो नहीं है, या किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में तो मौजूद नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग SIR इसलिए करा रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आपका दो जगह तो नाम नहीं है, आपकी मृत तो नहीं हो गई है, या आपके पास जो है 2 वोटर ID कार्ड तो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग जानकारी ले रहे हैं SIR के थ्रू। उसके बाद आगे देखिए, हाल के वर्षों में कई राज्यों में SIR अभियान चलाया गया था। इसी कारण से इस नए ऑनलाइन बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। यानी कि ये सारे जो सेक्शन मैंने आपको 3 बताया, ये अभी ऐड किया गया है, ये कल से ऐड किया गया है, पहले नहीं था। पहले भी तो SIR हुआ, ये सब कोई मामला नहीं था। अब जाकर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वाला सेक्शन को ऐड किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल ये नया कॉलम अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं बताया गया है, यानी अभी भी इसे भरना ज़रूरी होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यानी कि SIR में जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो तो फॉर्म अलग है। अगर आप फॉर्म 6 भरेंगे और वहाँ पे आपको ये जो 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये अभी कंपलसरी नहीं किया गया कि आपको यस या नो करना ही है, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है इसे भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी नया नियम लाया जाता है लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी इसलिए जो है मैंडेटरी नहीं किया गया ताकि लोग जो है हंगामा करने लगेंगे। जब लोग शांत हो जाएंगे इसको जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा, आप देखिएगा। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव किन राज्यों में दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार ये विकल्प जो है फिलहाल उन्हीं राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल पर दिख रहा है जहां 2025-26 के दौरान SIR प्रक्रिया हुई थी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया यही जा रहा है कि अभी वही राज्य में ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जहां पर SIR हो चुका है। जहां पर SIR नहीं हुआ है वहां पर ये वाला जो है सेक्शन अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो पूरे देश में दिखे, मगर अभी नहीं दिख रहा है। कानूनी पहलू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत मतदाता पंजीकरण से जुड़े नियमों में औपचारिक बदलाव केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से किए जाते हैं। यानी कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो 1950 में एक एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट में यही बताया गया था कि जब भी वोटर ID कार्ड में बदलाव किया जाएगा सरकार का कोई नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही बदलाव किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं आया, अभी तक सरकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ये लोग जो है 3 सेक्शन को ऐड भी कर दिए। इस तरीके से जो है केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मनमानी कर रही है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। अभी से 2-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था ECI को, इसी वजह से कि आप लोग मनमानी छोड़िए। जो लोग SIR का फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम SIR में शामिल होना चाहिए, मगर आप लोग जो है गलत तरीके से उनका नाम को जो है बाहर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर ECI का क्या स्टेटमेंट आता है और केंद्र सरकार का जो है स्टेटमेंट क्या आता है। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन यही दिखेगा कि आपका नाम जो है 2002 और 3 की लिस्ट में है या फिर नहीं है। उसके बाद दूसरा में ऑप्शन आपको दिखेगा कि आपके माता पिता या फिर जो है आपका नाना नानी का नाम जो है 2002 और 3 की लिस्ट में है या फिर नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा कि अगर ना आपका नाम और ना ही आपके रिलेशन में किसी का नाम है, ये 3 आपको जो है ऑप्शन दिखने वाला है। तो जब भी आप लोग SIR का फॉर्म भरे सही तरीके से भरें, एक भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती किया तो आपका नाम जो है SIR से बाहर हो जाएगा।
तो इसीलिए जितने भी हमारे भारतवासी हैं, जहाँ जहाँ SIR हो रहा वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो है। और जहाँ SIR जो है अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 30 जुलाई के बाद जो है पूरे देश में SIR लागू हो जाएगा, क्योंकि 13 राज्यों में हो चुका है, 5 राज्यों में चल रहा है, 18 राज्य हो गया। अब जो 10 राज्य बचा वो 10 राज्य में भी जो है 30 जुलाई के बाद जो है लागू हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम।